गाइस कैसे हैं सभी। कॉन्ट्रेक्ट मैरिज का एपिसोड 9 को लेके हाजिर हूँ। अभी तक मेरे चैनल पे नहीं हो, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बताना मैं एक्सप्लेनेशन क्या लगता है, वीडियो को एक लाइक करना, अपने मांगा देखने वाले दोस्तों को भी शेयर करना है। तो फटाफट से बढ़ते हैं एपिसोड के एक्सप्लेनेशन की तरफ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सॉन्ग फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस्टर सॉन्ग उसी लड़की को गड़िया रहे होते हैं और बोलते हैं कि मिस डू आप क्या बोल रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम करेंगे, नेक्स्ट टाइम अच्छे तरह से होगा। तभी डू बोलती है कि तुम क्या समझ रहे हो, मैंने जो बोला तुम वो समझ रहे हो, तुम मेरे ओनर नहीं बन सकते हो, मैंने तुम्हारा अपना ओनरशिप तुम्हें दे दिया तो बहुत ज़्यादा उड़ रहे हो, तुम्हारे कारण मैं इस सिटी के अंदर वांटेड हो चुकी हूँ, क्या तुम इस सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। तभी डुओ जो होती है वो पीछे घूम के देखती है, तभी खिड़की पर से कोई आर पार हो जाता है। वो देख के वो डुओ बोलती है कि कौन है। तभी वो उस खिड़की पर से जंप करती है और जाके डायरेक्ट फैंगलिन के गोदी में लैंड करती है, जहाँ पे फैंगलिन बोलता है कि अबे यार फैंगलिन नहीं, फिर से डुओ बोलती है कि तुम इतना नॉइस क्यों कर रहे थे और तुम ही थे ना उस पर्दे के पीछे छुपे हुए, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे बातों को सुनने का। तभी फैंगलिन बोलता है कि हाँ मैं वही था, अब तुम्हारा फिनिश हुआ फर्स्ट बात बोलने का। तभी जो फैंगलिन होता है उसे बेड के ऊपर फेंक देता है और उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, चिल्लाती है आ। तभी फैंगलिन जो होता है वो बोलता है कि अपने फ़ोन को निकालो और अपने घर के ऊपर कॉल करो। तभी डुओ बोलती है कि कौन सा घर, मैं नहीं करूँगी। तभी फैंगलिन जो होता है वो डुओ का हाथ पकड़ लेता है और उससे उसके ऊपर लेटते हुए बोलता है कि क्या तुम अपना फ़ोन नहीं निकालोगी, कॉल नहीं करोगी। और उसके जेब में हाथ डाल के उसका फ़ोन निकाल लेता है और बोलता है कि नॉट बैड, तुम्हारे पास जो फ़ोन है वो बहुत स्पेशल फ़ोन है। तभी वो फ़ोन करता है और बोलता है कि हेलो डैड, क्या आपको मालूम है कि जो आपने डुओ चुनाव ये को भेजा था उसका मिशन है मुझे मारने का, जल्दी से आप कॉल कीजिए इसकी फैमिली को और इसे बोलिए इधर से ले जाने के लिए। तभी फ़ोन के उस साइड से उसके डैड बोलते हैं कि मेरे पास उनके फैमिली का नंबर नहीं है, ना कांटेक्ट में कर सकता हूँ, और वैसे भी वो जो लड़की है वो अभी एक चाइल्ड है, अभी वो लड़की एक बच्ची की तरह है, तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, ना कि ऐसे बात बताना चाहिए। तभी फैंगलिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं आपका फ़ोन अभी काट देता हूँ, आपका सेंटेंस मैं पूरा होने ही नहीं दूंगा। फ़ोन को काट देता है और बहुत ईविल सा स्माइल देते हुए उस लड़की को डराता है और बोलता है कि बट सही में इसने जो आइडिया है वो सही में काम करने वाला है, गुड आइडिया। ये देख के वो लड़की बोलती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी, मेरी मदर है वो तुम्हें मार डालेगी अगर तुमने ऐसा किया तो, मुझे यहाँ से जाने दो और तुम भी यहाँ से जाओ। तभी वहाँ पे कोई आता है, लड़की आता नहीं आती है और बोलती है कि क्या अच्छा आइडिया है, वो ज़रा सा मुझे भी बताया जाए। वो जो लड़की होती है वो और कोई नहीं रू यांग होती है, वो फिर से बोलती है कि मैं भी थोड़ा सा देखूँ यहाँ पे क्या चल रहा है, और वैसे भी तुम जो हो स्ट्रेंज ह्यूमन हो, तुम यहाँ पे फिर से आ गई और ये है कौन। तो फैंगलिन जो होता है वो एक्सप्लेन करने लगता है और बोलता है कि ये जो लड़की है वो एक असैसिन है, ये जो एक बार आई थी वो वापस आई है, इसे कुछ प्रॉब्लम हो चुका है। तभी रू यांग फैंगलिन को साइड करते हुए उसका बकथूती ना सुनते हुए बोलती है कि ये तो एक लिटिल गर्ल की तरह है, एकदम सुंदर। तभी वो जो डू होती है वो हाथ के ऊपर एक नाइफ, नाइफ ने एक कील को ले आती है और रू यांग को पकड़ के उसके गले के ऊपर रखने लगती है उस नीडल को और बोलती है चिल्ला के कि फैंगलिन यहाँ से मूव हो, नहीं तो मैं इसे जान से मार डालूंगी। तभी रू यांग बोलती है रियली। तभी फैंगलिन जो होता है वो एक्सरसाइज कर रहा होता है, उन लोग का बात नहीं सुनता है और बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, मैं यहाँ से मूव हो रहा हूँ, धीरे धीरे करके तो मूव हो रहा हूँ, रुक जाओ थोड़ा सा, तुम इसके पास इसके मतलब कि तुम बहुत ज़्यादा करीब हो इसके, तुम इसे कभी भी मार सकती हो, मैं मूव हो रहा हूँ, एक सेकंड रुको, मैं मूव हो रहा हूँ। वो मूव होने के बदले एक्सरसाइज कर रहा होता है। रू यांग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है और बोलती है क्या ये पागल है, ऐसे ये पागल है हमको जैसा लग रहा है। तभी जैसे ही डू हाथ उठाती है उसे मारने के लिए, तभी पीछे से बॉडीगार्ड आके उसका हाथ पकड़ लेता है। इस मौका को फैंगलिन भी छोड़ता नहीं है और जल्दी से जाके उस लड़की को नीचे गिरा देता है, डू को, और पकड़ लेता है उसे। तभी जो रू यांग होती है वो बोलती है कि थैंक यू गू वो। तभी जो फैंगलिन होता है वो बोलता है कि गुड टाइमिंग। तभी जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो बोलता है कि अब मैं उतना खास भी नहीं हूँ। तभी डुओ का सीन दिखाया जाता है, जो पड़ी होती है और वो हंसने लगती है, हंसने लग के और बोलती है फैंगलिन मैं तो मजाक कर रही थी, मैं थोड़ी तुम्हें मारूंगी या फिर रू यांग को, मैं तो सबसे मजाक कर रही थी। ये सुन के रू यांग बोलती है कि तुम मुझे क्या बोल रही हो। तभी डू जो होती है वो उठते हुए बोलती है कि सिस्टर मेरा नाम डू क्यून यू है, फैंगलिन का मैं फियांसे हूँ। फियांसे, हाँ फियांसे ही। तभी रू यांग बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और बोलती है क्या रियली। तभी जो फैंगलिन होता है वो बोलता है कि हाँ बट मैं इस मैरिज को ख़त्म करने के लिए ही आया था।
तभी डू जो होती है वो फ़ोन निकाल के अपने मन में बोलती है कि मुझे जल्दी से किसी बुलाना पड़ेगा और यहाँ से मुझे जल्दी से निकलना पड़ेगा। तभी डू जो होती है वो अपने मॉम को फ़ोन लगाती है। तभी फ़ोन के उस पार से आवाज़ आता है कि फाइनली तुमने मुझे फ़ोन किया, क्या तुम कोई ट्रबल में फंसी हुई हो। तभी फैंगलिन जो होता है उसके हाथ से फ़ोन लेते हुए बोलता है कि हेलो, मैं फैंगलिन हूँ। तभी उस फ़ोन के साइड से आवाज़ आता है कि क्या फैंगलिन, क्या तुम फैंग चेंस के सन हो। तभी फैंगलिन जो होता है वो बोलता है कि यस, डू क्विंग जो है वो मुझे मारना चाहती है, वो एक असैसिन है, उसका ये मिशन है मुझे मारना। वैसे भी मैं लेट हो रहा हूँ। मैं ऑनेस्टली आपको बोलता हूँ ये जो है वापस से मेरे पास आ गई। मैं क्या करूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि आप मुझे इसका बारे में कुछ सजेस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको ये डायरेक्ट ये बताना चाहता हूँ कि आप इसे वापस से ले जाए, क्योंकि अगर मेरा ज़्यादा दिमाग हुआ गरम तो मैं इसे मार भी सकता हूँ जान से। तभी फिर से फैंगलिन बोलता है कि मैं आपको अभी वार्न कर रहा हूँ कि आप इसे ले जाइए, फेस टू फेस है मेरे सामने। लास्ट टाइम मैं बोल रहा हूँ, मैं इसे आज एक ही बार देखना चाहता हूँ। अगर ये दोबारा मुझे दिखी तो मैं इसे जान से मार डालूंगा। तभी फ़ोन के उस साइड चिल्ला के आवाज़ आता है कि फैंगलिन, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ ये बोलने का। तभी फैंगलिन जो होता है वो फ़ोन काट के ड्यू की तरफ फेंक देता है और बोलता है कि तुम अभी जा सकती हो। तभी ड्यू जो होती है वो बोलती है कि तो मैं जाऊँ। तभी वो अपने मन में बोलती है कि तो ये जो लड़का है ये सही में बोल रहा है कि ये मुझे मारेगा। मुझे फीलिंग भी आ रहा है कि अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो ये मुझे जान से मार डालेगा। इसके अंदर से बहुत डेंजरस ऑरा निकल रहा है। तो वीडियो जो होती है वो वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, अगर आपको मुझसे कुछ हेल्प चाहिए होगा तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो कॉन्टैक्ट नंबर रख के वो ऐसा भागी होती है कि वो पीछे पलट के नहीं देखती। तभी फैंगलिन जो होता है वो फ़ोन निकालता है, उसमें एक ईमेल आया होता है, लिखा होता है कि गू चैन की उनका 80 वाला बर्थडे है। इसका मतलब कि 80वां बर्थडे है, वो भी कल, और वहाँ पे सॉन्ग फैमिली भी आ रही है, तुम क्या चलोगे। ये देख के फैंगलिन जो होता है वो अपने मन में सोचता है गुड, टुमारो इज़ गुड डे, मुझे जाना चाहिए, वहाँ पे सॉन्ग फैमिली आ रही है यार। तो फैंगलिन जो होता है वो लुयांग को देखते हुए बोलता है कि अगर मैं अकेले गया तो वो सारे मिलके मेरे ऊपर अटैक सकते हैं, अगर मैं इसके साथ गया तो शायद से कुछ चांस है कि मैं बच सकूं, क्योंकि वो लोग कपल के ऊपर शायद से अटैक नहीं करते, मुझे जैसा लग रहा है। तो यही बेटर होगा कि मैं इसे लेके जाऊं। तब यहाँ से सीन कट होकर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है गू फैमिली के यहाँ, जहाँ पे फैंगलिन और लू यांग आती है। वो दोनों गाड़ी से निकलते हैं और उस गार्ड को अपना इनविटेशन कार्ड दिखाते हैं। तभी कोई पीछे से बोलता है कि ये जगह जो है वो गू फैमिली का है, यहाँ ये प्लेस जो है ये घूमने वाला नहीं है, यहाँ पे कुत्ते क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डॉग्स अलाउड नहीं है। तभी वो दोनों पीछे घूम के देखते हैं, पीछे में सॉन्ग फैमिली आई होती है, तीनों बाप बेटे आए होते हैं। तभी फैंगलिन जो होता है वो अपना इनविटेशन कार्ड दिखाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हारे आंख में बटन है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है गू फैमिली का इनविटेशन लेटर, शायद से तुम अंधे हो चुके हो। और वैसे भी ये बात मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, जिसको 300 मिलियन देने का औकात नहीं है वो ये बात ना ही बोले। और वैसे भी मैंने तुम्हें 300 मिलियन डॉलर दे के भी दिखा दिया, वो भी जोंग टियान ने भेजा खुद। मैं क्वालिफाइड हूँ इस फैमिली एमिंडो से इस पार्टी में जाने का, मैं इस पार्टी को ज्वाइन कर सकता हूँ, कोई भी मुझे रोकने वाला नहीं है, मैं फ़न करूँगा, कुछ भी करूँगा तुम्हारे बाप का उससे। तभी जो मिस्टर सॉन्ग होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि देखो अब तुमने क्वालिफाइड का बात उठा ही दिया तो मैं बोल दूँ, हम लोग अफोर्ड करते हैं जाना और तुम ये अफोर्ड नहीं करते, तुम्हारा तो यही अफोर्डिंग है कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ। तभी फैंगलिन जो होता है वो अपने मन में सोचता है और बोलता है कि तुम्हारा जो लाइफ है वो ख़त्म होने वाला है इस समय, क्योंकि तुम्हारा लाइफ अब नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हें मालूम पड़ जाएगी कि कौन है हीरो और कौन है ज़ीरो। और यहीं पे हमारा एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। अगर आपका एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करना। सॉरी गाइस कि थोड़ा खिचखिचा गया हूँ क्योंकि मेरा गला खराब है और दर्द कर रहा है। तो अगर आपका एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करके बताना मैं एक्सप्लेनेशन क्या लगता है। यार एक बंदे ने कमेंट किया कि अपने वॉइस को इम्प्रूव करो, तो यार सॉरी, क्योंकि मेरे पास एक ही कमरा है एडिटिंग और बहुत सारी चीज़ों के लिए, और इसमें फ़ैन लगा हुआ है तो फ़ैन का यार थोड़ा सा मुड़ा तो आवाज़ आता ही है, तो मैं उसको सप्रेस नहीं कर सकता। और बाहर का जो आता है आवाज़ बाइक और गाड़ी ये सब का तो मैं सप्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे लिए कोई भी इस सब चीज़ को बंद नहीं कर सकता। और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है तो मैं फ़ैन को तो बंद नहीं कर सकता, नहीं तो मेरा जान यमराज के पास तुम लोग को मिलेगा। तो यार दिल से सॉरी कि मैं इम्प्रूव नहीं कर सकता हूँ, बट हाँ मैं ट्राई कर सकता हूँ इम्प्रूव करने का। अब मैं इम्प्रूव भी कर रहा हूँ धीरे धीरे करके। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि फटाफट से जाके मेरे चैनल को मोनेटाइज करवा दो और 2K कंप्लीट करवा दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।